हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों ये इतनी टफ लगती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री ईजी लगे। आइए शुरुआत करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से। आप जानते हैं कि जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और बाकी दोनों साइड्स जो हैं उनमें से किसी को भी आप बेस या दूसरी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और इसलिए एंगल B के जो अपोजिट हमारी साइड है AC, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब ये जो BC है, क्योंकि ये नीचे की साइड में है तो इसको हम बेस एज्यूम किए लेते हैं, और ये जो स्टैंडिंग लाइन दिख रही है साइड AB, इसको हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। जनरल तरीका तो परपेंडिकुलर बेस का यही है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इसके दो एंगल्स आप देख रहे हैं, जो एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण हैं, एंगल A और एंगल C, परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन इन एंगल्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप एंगल C के लिए देखेंगे तो इसकी अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर होगी, और जिस साइड पर हाइपोटेनस के अलावा जिस साइड पर ये एंगल फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा, वो इसका बेस होगा। और इसी तरह से अगर हम एंगल A के लिए देखें तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं AB, ये एंगल A के लिए बेस का काम करेगी। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें निकालेंगे वो एंगल C को लेकर निकालेंगे। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला रूल जो अप्लाई होता है उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इन साइड्स के रेशियो की। अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े हैं या सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में आपको जानकारी है तो आप जानते होंगे कि दो ट्राइंगल्स जो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके एंगल्स सेम हैं, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री है। ठीक इसी तरह से इस ट्राइंगल PQR में एंगल P इज़ 30 डिग्री एंड एंगल R इज़ 60 डिग्रीज। इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट किए देते हैं, एंगल P एंड एंगल R। अब ये दोनों ट्राइंगल्स साइज में तो बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल हैं इस वजह से इनकी साइड्स में एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन ये होगा कि अगर आप कोई सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे तो वो रेशो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर आप PR और AC का रेशो निकालें तो जो रेशो आएगा वो रेशो इक्वल होगा PQ और AB के रेशो के, यानी PR अपॉन AC, क्योंकि PR इसका हाइपोटेनस है और AC पहले वाले का। तो इन हाइपोटेन्यूस का जो रेशो होगा रेशो ऑफ बेसिस के इक्वल होगा, यानी RQ अपॉन CB, और जितना रेशो इनका आएगा वही रेशो आपको PQ और AB का मिलेगा। ये दूसरी ध्यान रखने की चीज़ है।
अब यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो यहाँ से PR और CB को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी BC अपॉन AC इक्वल होगा QR अपॉन PR। अब जरा देखिए, BC और AC ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं, QR और PR ट्राइंगल PQR की साइड्स हैं। लेकिन क्योंकि ये एंगल्स इक्वल थे, इस वजह से इन साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल है। यानी अगर आप कोई और ट्राइंगल भी लेंगे और उस ट्राइंगल में भी मान लीजिए एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, BC बेस है, इसका बेस सपोज MN है और इसका हाइपोटेन्यूस LM है, तो यही रेशो आपको MN और LM में भी मिलेगा। यानी यही रेशो रहेगा अगर ये एंगल सेम होगा तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो या बेस और हाइपोटेनस हो या परपेंडिकुलर और बेस हो। ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा अगर एंगल सेम रहता है, चाहे वो 60 डिग्री एंगल हो या 30 डिग्री एंगल हो। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशो होता है वो किसी गिवन एंगल के लिए कभी चेंज नहीं होता, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। चलिए अब इस चीज़ का हम आगे यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, DEF, और इस ट्राइंगल में एंगल E 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुई, हाइपोटेन्यूस हुई, और मान लीजिए हम इस एंगल F के लिए मान रहे हैं, तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और जिस साइड पर ये एंगल बन रहा है वो इसका बेस हो जाएगा। अभी हमने देखा कि कोई सी भी दो साइड्स का रेशो कभी चेंज नहीं होता, तो क्या हम उस रेशो को हर बार यूज़ नहीं कर सकते? कितना इजी होगा अगर हमें वो रेशो पता चल जाए और बिना साइड्स को मेज़र किए हम उनका रेशो निकाल लें, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनकी जो साइड्स हैं उनके हमने रेशोज़ निकाले और किसी फिक्स एंगल के लिए उन रेशोज़ को एक नेम दे दिया, एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दी, जिससे हम आगे भी उन्हें उसी तरह से जब मन चाहे, जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकें। तो आइए देखते हैं वो रेशोज़ कौन कौन से हैं। जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो निकालते हैं तो उस रेशो को हम साइन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्या। अब साइन किसका? उस एंगल का जो एंगल इस परपेंडिकुलर के अपोजिट आएगा। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एक ग्रीक लेटर है जिससे हम एंगल्स को डिनोट करते हैं। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशो है वो इस एंगल थीटा के लिए हमने उसे नाम दिया है साइन, SINE, साइन। चलिए अभी हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला है, अब हम बेस एंड हाइपोटेनस के रेशियो की बात करेंगे। द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस इज नोन एज कोसाइन और कॉस, इन शॉर्ट साइन थीटा कॉस थीटा। अब
थीटा हमने एंगल एफ को लिया है, तो इस एंगल एफ के लिए जो बेस होगा वो होगा एफ ई, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा डी एफ। सो एफ ई अपॉन डी एफ विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम कहते हैं स्पर्शज्या, टेन थीटा। स्पर्शज्या ये टेंजेंट से लिया गया वर्ड है, ये कोज्या कहलाता है। आइए अब हम टेन थीटा की बात करते हैं। अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जरा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस से, और ये रेशियो आया परपेंडिकुलर टू द बेस। इसी को हम टेन थीटा कहते हैं। ओके, तो हमारे सामने तीन रेशियोज हैं जिनके तीन फॉर्मूले हमने निकाल लिए। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ ही साथ हमने एक फॉर्मूला और जाना कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इन तीन रेशियोज के उल्टे रेशियोज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालते हैं तो उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रेशियो जिस ऑर्डर में लिया जाता है उसका अपोजिट ऑर्डर सेम रेशियो नहीं होता, उल्टा हो जाता है। जैसे 1:2 इज नॉट इक्वल टू 2:1। ये दोनों अलग अलग रेशियोज हैं, भले ही नंबर्स सेम हों, क्योंकि यहाँ इनका ऑर्डर डिफरेंट है, चेंज है। चलिए अब क्योंकि 1:2 2:1 के इक्वल नहीं होता, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं होगा। यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा से डिफरेंट होगा। हाँ, इसका इन्वर्स जरूर होगा, इसका उल्टा होगा। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है इसको हम कहते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का रेशियो अगर हम उल्टा कर दें तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेक थीटा। इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिवर्स कर देंगे या इसका इन्वर्स कर देंगे तो आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं कॉट थीटा। तो दोस्तों ये हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनती है। और आज आप लोग इन फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब हम इससे आगे की बात करेंगे। वेलकम, थैंक यू सो मच।